दोस्तों राधे राधे। कल के टॉपिक के बाद कल हम लोगों ने सभी देशों की संसद पढ़ ली थी और आज हम दूसरा टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पहला पार्ट कवर करेंगे। ये टॉपिक 3 पार्ट में आएगा। इसमें सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो कि 1962 में गठित की गई थी, इसके पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे। इसी समिति का पुनर्गठन करके, जो कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है, इसी का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 यानी आज के ही दिन इसरो जिसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। इसरो का हेडक्वार्टर पूछा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान अन्वेषण केंद्र, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो के भी अध्यक्ष विक्रम साराभाई को बनाया गया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जिसका पुनर्गठन करके इसरो की स्थापना की गई थी, तो इसके अध्यक्ष भी विक्रम साराभाई को बनाया गया। यानी अगर पूछा जाए आपसे इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बोलना है विक्रम साराभाई। क्या बोलना है? विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और इसरो के अगर पूछा जाए वर्तमान में अध्यक्ष, तो वो कौन है? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। उसके बाद अंतरिक्ष आयोग का गठन हुआ। अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में किया गया। अंतरिक्ष आयोग का गठन कब किया गया? 1972 में। यूपीएससी में ये भी क्वेश्चन आ गया है। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग दोनों पूछे जा चुके हैं। दोनों का गठन 1972 में हुआ है। एक बार फिर से हम बताते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1962 में गठित की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, क्योंकि उसी का पुनर्गठन करके इसरो की स्थापना की गई थी। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। और एस सोमनाथ हैं। इसके बाद अंतरिक्ष आयोग का गठन हुआ, अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ। दोनों का गठन 1972 में हुआ। इतना क्लियर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट केंद्र हैं जो कहाँ स्थित हैं वो बताना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम। इसे त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं, तिरुवनंतपुरम भी कह देते हैं कभी कभी, इसीलिए त्रिवेंद्रम इसका ज़्यादा सही आंसर है। 1963 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना हुई। पुराना नाम अगर पूछा जाए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का, तो थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र कहते हैं। इसकी स्थापना पूछी जाए तो कब बताएंगे? 1963। दूसरा श्रीहरिकोटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्रीहरिकोटा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में इसरो की भी स्थापना हुई। और श्रीहरिकोटा जो कि कहाँ पर है? नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश। नेल्लोर जिला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में वहीं है। इसका अन्य नाम भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसका अन्य क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन कौन थे? सतीश धवन वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसरो में अपना सबसे लंबा कार्यकाल बिताया। यानी अभी तक जितने भी अध्यक्ष हुए हैं इसरो के, उसमें अगर पूछा जाए सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो सतीश धवन
थे। सतीश धवन के ही नाम पे रखा गया श्रीहरिकोटा का नाम, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। उसके बाद चलते हैं अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप पूछा जाए कहाँ है तो आप बताएंगे उड़ीसा में है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है, जिसका भी पुराना नाम था अब्दुल कलाम द्वीप, लेकिन अब नाम बदला जा रहा है। पहले व्हीलर द्वीप था, अब नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, जो कि अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं। पुराना नाम पूछा जाए तो व्हीलर द्वीप, लेकिन पूछा जाए नया नाम तो अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है, अब्दुल कलाम द्वीप। आगे हम चलते हैं दोस्तों, आगे हम चलते हैं और पढ़ते हैं अंतरिक्ष में भारत, यानी भारत का सफर अंतरिक्ष में कैसा रहा वो जानेंगे। राकेश शर्मा, सभी ने नाम सुना होगा राकेश शर्मा, जो कि पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा कौन थे? पहले भारतीय। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो कौन थे? राकेश शर्मा। पूछा जाए कब गए थे तो क्या बताएंगे? 3 अप्रैल 1984 को। पूछा जाए कब गए थे तो बताएंगे 3 अप्रैल 1900। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को। वापस कब आए? वापस आए 11 अप्रैल 1984 को, यानी ये लगभग 8 दिन अंतरिक्ष में रहे। ये कहाँ थे? ये भारतीय वायुसेना में थे और सोयुज T-11 जो कि सोवियत संघ का यान था उसकी मदद से गए थे। यानी कहा जा सकता है पहले अंतरिक्ष यात्री भारतीय जो कि राकेश शर्मा थे। किस देश की सहायता से गए थे? सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या है? सोवियत संघ रूस का पुराना नाम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश शामिल थे और अभी भी बहुत सारे देश शामिल हैं, लेकिन बहुत से देश अब इससे अलग हो गए हैं और इसका अब नया नाम रसिया यानी रूस है। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तब ये अंतरिक्ष में जाने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो आपसे पूछा जाए राकेश शर्मा कौन से व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले, तो ये 139वें व्यक्ति थे। और अगर आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष में भारत मानव भेजने वाला कौन सा देश बना, तो 14वां देश था। और वो कौन गए थे? राकेश शर्मा गए थे। और राकेश शर्मा व्यक्तिगत तौर पे कौन से थे? 139वें नंबर के थे। क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये कहाँ के थे? तो यूएसएसआर यानी रसिया सोवियत संघ के थे। ये कब गए थे तो पूछा जाए कब गए थे तो 1961 को, यानी 1961 को यूरी गागरिन विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए थे और ये रूस से संबंधित थे। अब जानते हैं अंतरिक्ष यात्रियों को किस देश में क्या कहते हैं। इसमें हम मुख्य 4 ही देश देखेंगे, ज़्यादातर इन्हीं से पूछा जाता है और किसी देश से कुछ पूछा नहीं जाता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहते हैं अगर पूछा जाए यूएसए में अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहते हैं तो आप बताएंगे एस्ट्रोनॉट्स। यूएसए में अंतरिक्ष यात्री को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। और चीन में अंतरिक्ष यात्री को टाइकोनॉट कहते हैं। चीन में अंतरिक्ष यात्री को टाइकोनॉट कहते हैं। रूस में अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट कहते हैं। रूस में अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट कहते हैं और चीन में अंतरिक्ष यात्री को टाइकोनॉट्स कहते हैं। और भारत में अंतरिक्ष यात्री को व्योमनाट कहते हैं, क्योंकि व्योम भारत संस्कृत शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता है, इसलिए व्योम अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यूज किया गया। व्योम आकाश से संबंधित है, इसीलिए इसको कहा व्योमनाट। एक बार फिर से बताते हैं, यूएसए में अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट, रूस में कॉस्मोनॉट, चीन में टाइकोनॉट और भारत में व्योमनाट कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, जो कि कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला थी। पूछा जाए पहले भारतीय कौन थे तो राकेश शर्मा है, लेकिन अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला कौन थी तो कल्पना चावला थी। इनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसे कोलंबिया अंतरिक्ष यान घटना कहते हैं, क्योंकि ये वापस नहीं आ पाई थी अंतरिक्ष में जाने के बाद।
जो कोलंबिया अंतरिक्ष यान घटना हुई थी 1 फरवरी 2003 को हुई थी। कई बार पूछा गया है कोलंबिया अंतरिक्ष यान घटना कब हुई थी, किससे संबंधित है, तो हुई थी 1 फरवरी 2003 को। और किससे संबंधित है, कल्पना चावला से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कल्पना चावला का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो कल्पना चावला का संबंध भारत के हरियाणा राज्य से है। क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, अगर पूछा जाए विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री तो यूरी गागरिन है। जैसे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, वैसे ही विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है। और पूछा जाए भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री तो कल्पना चावला। उसी तरह विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री पूछा जाए तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा। यूरी गागरिन भी रूस से संबंधित थे और वेलेंटीना टेरेस्कोवा भी रूस। वेलेंटीना टेरेस्कोवा किससे संबंधित है, रूस से। दुनिया का अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह, दुनिया का अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, तो वो स्पुतनिक फर्स्ट था। स्पुतनिक फर्स्ट का संबंध किस देश से था, तो अभी तक ज़्यादातर प्रयोग में रूस ही आ रहा है, तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से था। स्पुतनिक फर्स्ट रूस ने कब भेजा था, तो 1957 को भेजा था। कब भेजा था, 1957 को भेजा था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जो कि 19 अप्रैल 1975 को गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, 19 अप्रैल 1975 को गया था। और अपना मित्र सोवियत संघ जो कि हमेशा मदद करता है भारत की, उसी की मदद से भारत ने पहला उपग्रह भेजा था जिसका नाम आर्यभट्ट था। और किस लॉन्च से गया था, तो कॉस्मोस 3M द्वारा लॉन्च किया गया था। भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह अगर पूछा जाए, यानी भारत की भूमि से ही प्रक्षेपित किया गया प्रथम भारतीय उपग्रह पूछा जाए तो वो रोहिणी उपग्रह है। रोहिणी उपग्रह कब भेजा गया था, 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से। और किससे लॉन्च किया गया था, तो SLV-3 द्वारा लॉन्च किया गया था। SLV-3 यानी SLV की अगर पूछा जाए तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल